आज हम प्रभु की महिमा के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय और उसकी 15 आयत। यशायाह 30 अध्याय और उसकी 15 आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। प्रभु अपने वचन पे पढ़े और तुम्हें जान पर अ, वचन की गहराई को हम ऐसे समय में बहुत ज्यादा समझते हैं जब हम उस दौर से गुजर रहे हों, उस दुख से गुजर रहे हों, या हमसे कोई हमसे कोई ऐसी चूक हो गई हो कि जिसकी भरपाई शायद हमसे ना हो रही हो। और ऐसे वक्त में हम किसके पास जाएं? हमारे बच्चा बिगड़ गया हो, हम पे कोई सताव आ रहा हो, या हमारा कोई निर्णय ऐसा गलत हो गया हो कि अब उससे छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि वो तो जो निर्णय हमने लिया, जो फैसला हमने लिया, वो हमारी जिंदगी से चिपक गया। अब उससे छूटने का हम खुद का प्रयास जितना भी कर लें और हम उससे लिपटते चले जाएंगे, उस मुसीबत से और ज्यादा लिपटते चले जाएंगे। और क्या होता है कि जब विश्वास में एक बहन का या भाई का या किसी बच्चे का उद्धार हो जाता है, तो एक अद्भुत शांति उसे मिलती है, अद्भुत बुद्धि भी मिलती है। मगर जब वो अद्भुत बुद्धि, अद्भुत शांति हमें मिलती है, उस शैतान को अखरती है। अब वो उसकी उस शांति को, उस उस पवित्रता को छीनने के लिए भरसक प्रयास करता है, भरसक प्रयास करेगा वो। और एक बहुत बड़ा खतरा फिर एक विश्वासी के लिए पैदा हो जाता है। वो सबसे बड़ा खतरा है कि वो विश्वासी अपने आप को दुनिया के सब लोगों से बुद्धिमान समझने लगता है कि मुझे तो मसीह मिल गया, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। और जब वो ऐसा समझने लगता है कि समझ लो कि वो सबसे ज्यादा बड़े खतरे में खड़ा है, तो मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने भी क्या किया था कि प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। जैसे भाई ने बताया था अभी जो लूका से, कि जब उसकी आंखें खुल गई तो वो प्रभु के पीछे हो लिया। मेरी भी आंखें खुल गई थी और मैं प्रभु के पीछे हो लिया। पर मुझे जो ना बाकी और सब मूर्ख नजर आने लगे, जबकि जब मेरी आंखें खुली थी तो सबसे ज्यादा मैंने अपना जीवन, खुद का जीवन देखना था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार रहा हूँ, कैसे मैं अपने विश्वासी भाई बहनों का आदर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा वहां अध्ययन करना था। तो शैतान ने क्या किया कि मुझे सब बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना दिया कि मैं अपनी बुद्धि से चलूंगा, कि प्रभु तो मेरे साथ है। तो हुआ क्या, तो कई सारे गलत फैसले लिए और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। बहुत बड़ी मुसीबत ये थी कि मेरे अपनों ने, जो संसार में अपने होते हैं, उन्होंने ही एक तरह से फंदे पे टांग दिया कि बेटा अब तू मर, हम तेरा साथ नहीं देंगे। ऐसे वक्त में मैं प्रभु के पास गया कि प्रभु मेरे से गलती हुई है, और सिर्फ इस मुसीबत से या इस पाप से या इस अंधकार में से, इन अंधकार भरे लोगों में से सिर्फ तू ही छुड़ा सकता है। छुड़ाएगा कैसे? मैंने 3 साल उस मुसीबत से छूटने का पूरा एफर्ट किया, पूरा एफर्ट किया। मगर जितना भी एफर्ट किया उतना ही और फंसता चला गया। और ये समझ लो कि कई बार तो ये हुआ कि अब तो एंड है, जिंदगी खत्म। मगर मैं जब प्रभु के पास आया, लोग सोते थे, मैं रात को सब सो जाते थे, छत पे जाकर घुटनों टेक कर
प्रार्थनाएं करता था रो रो के, आंसुओं के साथ, कि प्रभु अ, इस मुसीबत से तू ही छुड़ा सकता है, तू ही मुझे वो शांति लौटा के दे सकता है, और तू ही अपने पवित्र वचन से मेरी अगुवाई करके और मुझे सांत्वना दे सकता है। उस वक्त में एक रात्रि को ये वचन मेरे पास पहुंचा था। क्या क्या पहुंचा था? पढ़ना भाई, इसको ध्यान से पढ़ो। प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनो। उन आंखों से जो प्रभु ने खोली है हमारी, उनसे देखो कि क्या देखो? लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तेरा उद्धार है। कहाँ लौट आने में? क्रूस के पास, प्रभु के कदमों में। लौट आने का मतलब है कि जैसे मैं, नीचे कोई आग जल रही है और ऊपर एक रस्सी लटक रही है ना, और मैं अपना पूरा प्रयास उस रस्सी पे लटक के कर रहा हूँ, उसमें से निकलने का, बचने का, मगर लपटें और तेज होती जा रही हैं, दुख की लपटें, है ना, उस सताव की लपटें और तेज होती जा रही हैं, मगर मैं थक चुका हूँ, अब हाथ छूटने बाकी हैं। तो प्रभु जब तक इंतजार करता है कि जब तक लटकते लटकते खबें ना निकल जाएं, यानी कि उस आग में धड़ाम से गिर ना जाए, यानी कि ये अपना एफर्ट करना खत्म ना कर दे, अपना प्रयास खत्म, उसमें से निकलने का जो जूझ रहा है वो खुद के प्रयास खत्म ना कर दे, पूरी तरह से मसीह पर, प्रभु पर, क्रूस के सामने ना गिर पड़े आकर, उस वक्त पे प्रभु रुका रहता है। हो सकता है हम में से कई बहनों की, भाइयों की ऐसी समस्याएं बनी हुई हो जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, और हो सकता है कि किसी ऐसे जो पाप हो जीवन में छुपा हुआ, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, मगर प्रभु एक इंतजार करता है उस चीख का, उस पुकार का, कि जब ये खुद चिल्ला पड़े कि हे प्रभु मुझे बचा, जैसे वो अंधा चिल्लाया था। क्या चिल्लाया था? हे पिता मुझे बचा। और उसे सता कौन रहे थे? देखिए उसी जगह पे पढ़िए आप, लूका 18:39 पढ़ के देखिए एक बार। लूका 18:39। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांट कर कहने लगे कि चुप रहे। हाँ, कौन कौन डांटने लगे? जो प्रभु से भी आगे आगे चल रहे थे, प्रभु तो उनके लिए पीछे था। ऐसे बहुत सारे अगुए हैं मंडली में जो प्रभु से भी आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि उनके लिए पद, सम्मान, मंडली मंडली की जो है सारी जो विरासत उनकी पॉकेट में आ जाती है ना। ये मंडली वही है, चेले हैं प्रभु के 12, ये जो आगे आगे चल रहे थे, है ना। अब इनके पास में प्रभु इनके पीछे है, और प्रभु की सारी विरासत इनकी जेब में है, कि जिससे जिसको कहेंगे उसी को प्रभु का पास आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे, क्योंकि उनका तो कब्जा प्रभु पे है, उनका तो कब्जा मंडली पे है। अब वहां तो उस दुख की, उस दर्द की आवाज दब के रह गई ना। अब उसकी आवाज कौन सुनता? उस दर्द की आवाज कौन सुनता? उस भीड़ ने तो नहीं सुना, उन चेलों ने तो नहीं सुना। उन्होंने कहा चल चल निकल, आगे प्रभु आगे चलने दे, यानी कि प्रभु के पीए बन गए। पीए कोई आज की डेट में ना, पीए सही टाइम लेंगे मंत्री से मिलने का, उसे घूस दे दी तो मिलवा देगा, वरना चल। ऐसी हालात उस समय उन चेलों की बन चुकी थी, मगर प्रभु कहाँ? प्रभु तो उस दर्द भरी भरी दिल को, उस दर्द भरी आवाज को, जो उसे पुकारता है, जो उसके पास आता है, उसको निहारता है। तो लाखों की भीड़ थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और जब लाखों की भीड़ चलती है, उनके शोर शराबे में एक अंधे की आवाज कौन सुन ले भला? मगर एक है जो हमारी उस आवाज को सुनता है। किसकी? उस दिल की आवाज को सुनता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, भीड़ को हटा दिया, उन चेलों को जो
एक दूसरे को नीचा गिराने में, ऊंचा उठाने में, और उसमें जो घुसे पड़े थे उन्हें सबको हटा दिया। उसे बुलाया अपने पास कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब मैं प्रभु के पास गया और मैं चिल्लाया कि प्रभु सिर्फ अब तू ही बचा सकता है, मैं तेरे पास आया, मैं मानता हूं कि मैंने वो पाप किया, मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी। जैसे एक बच्चा ना हाथ छुड़ा के आगे आगे भीड़ में भागने लगता है तो गुम हो जाता है, मेरी हालात ये थी। मैं उस भीड़ में गुम हो गया था, मगर चिल्ला रहा था, मुझे कौन बचाएगा, कौन इस मुसीबत से छुड़ाएगा, कौन मेरे उस अंधेपन को, जो सांसारिक लोगों ने मुझे चारों तरफ से उन बंधनों में जकड़ दिया था, उन बंधनों से कौन छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा, एक मधुर मीठी आवाज उस रात्रि मेरे पास पहुंची कि मेरे बच्चे, तूने प्रयास तो बहुत कर लिया, और ऐसे वक्त में सच बताऊं, मैंने विश्वासियों की तरफ भी खूब पुकारा, दुख की घड़ी में, उस दर्द में, जब सब कुछ छिन चुका था। विश्वासियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, जैसे ये विश्वासी इस बंदे का साथ नहीं दिया, मगर मेरे मसीहा ने मेरा साथ दिया। और प्रभु ने कहा, सिर्फ तू लौट आ और शांत रह। एक अद्भुत शांति मेरे अंदर आ गई है। अब उस मुझे क्या चीज कंट्रोल करनी थी, आगे पढ़ना भाई इसमें, ये लौट शांत आने रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हाँ, पहले तो मैं लड़ रहा था उन मुसीबतों से, अपना बल दिखा रहा था, मैं निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा, मगर मेरी वीरता अब कहाँ थी। मेरी वीरता थी प्रभु के क्रूस की तरफ देखना। मन तो बेचैन करता है, मन तो कहता है कि तू ये कर दे, ये कर दे, उसे सबक सिखा दे, उसे सबक सिखा दे। तो लेकिन हमारा युद्ध कोई सांसारिक हथियारों से थोड़ी है, हमारा युद्ध तो घुटनों का है ना, विश्वास का है। अब उस विश्वास को पकड़ने रहने की जो वीरता है, उसका जो ढांढस है, उसे पकड़ के रहना, है ना अद्भुत वीरता। ये वीरता, और उस वीरता में हमें हमें अपनी जुबान भी कब्जे में रखनी है, अपना मन भी कब्जे में रखना है, और अपनी जो खुद की सामर्थ है उसे भी कब्जे में रखना है। हो सकता है हमें अपने पैसे पे घमंड हो, हमें उसे भी कब्जे में रखना है ना। तो जब भी हम पूरी तरह से मसीह पर आश्रित हो पाएंगे, और जिस दिन तो उन्हें ये सारी चीजें मुझे सिखाई और समझाई, क्योंकि जब मैं इसके आखिर में पढ़ा, आगे पढ़ना भाई। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। मैंने उनका इतिहास पढ़ना 29 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से, इसका पिछला ही है, एक पेज पीछे ही है। 29 अध्याय, यशायाह 29 अध्याय 29 और उसकी 9वीं आयत से। बैठ जाओ, उत्साहित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। हाँ, विश्वासियों की हालत कैसी है, उन इसराइलियों की हालत कैसी है। वो देखो, शराब नहीं पी रहे, फिर भी मतवाले हैं, है ना। और दाख मधु नहीं पी रहे, फिर भी डगमगा रहे हैं। किस नशे में हो वो? अब वो इस नशे में है कि अब तो मंडलियों में पद भी हमारे पास है, मंडली भी हमारे पास है, प्रभु भी हमारे पास है। और मतवाले हुए इधर से उधर डोलते डालते घूम रहे हैं, मगर प्रभु उनके पास नहीं है ना। ऐसे मतवाले हैं वो। और आगे पढ़ना भाई। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और अपनी उसने तुम्हारी नवी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। हाँ, और जो इसराइलियों की जो दर्शी रूपी आंखें थी, दर्शन मिलता था, वचन का दर्शन मिलता था, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिलता था, यहोवा का दर्शन मिलता था, अब वो दर्शन उन्हें मिलना बंद हो गया। और उनकी हालात अब कैसी हो गई, और पता है वो कैसे विश्वासी थे,
हैं। मगर आगे जब हम पढ़ते हैं इसकी ये 13वीं आयत। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं वे समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा वह मानते हैं। हाँ, मुंह से आदर कर रहे हैं, जय मसीह की जय मसीह की, और गले मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर ना तो उसके दुख से कुछ लेना देना, ना उस वो बहन कैसे दर्द से गुजर रही है, क्या उसके परिवार की हालात है, हैं। उसके लिए कुछ नहीं उसके पास, सिर्फ मुंह से ही उसका आदर कर रहे हैं प्रभु का। बड़ी मीठी वाणी से कहेंगे जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की, मगर और आज्ञा भी बहुत अच्छी मानते हैं वो, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। देखो किसकी आज्ञा मानते हैं, पढ़ना इसको दोबारा से आखिरी में जाके। हाँ जी हाँ जी। प्रभु ने कहा, ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हुए, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा हाँ, सुनकर मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, उसकी नहीं क्या आज्ञा दे दी भाई, उस मंडली उस जो मंडली का वहाँ का जो अगवा है, एल्डर है, उसने कह दी क्यों उस मंडली में मत जाइयो भाई, उसकी आज्ञा माननी भाई, चाहे हमें कुछ भी करना हो उसके साथ रह के, है ना। मनुष्यों की आज्ञाएं भाई, आपने ऐसे कपड़े पहन के आने हैं, या भाई ये नहीं खाना, या ये नहीं पीना, उसके घर में जाना भाई बिल्कुल भी, है। बस जब मंडलियों की हालात ये हो गई है, तब उन्हें कोरोना भेजकर मंडलियों के ताले लगा दिए, क्योंकि जो लोग है ना मंडलियों के, जहाँ जहाँ वो अराम नाले बन रहे थे, उनको परमेश्वर समझने लगे थे कि यहीं परमेश्वर रहता है, मत्था रगड़ने लगे थे वहीं उसके दरवाजे पे, और जिनका उस पर कब्जा था उन पर, हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलने लगे थे। और प्रभु ने क्या किया, उनके ताले लगा दिए, चल बाहर निकलो। प्रभु तो इन दिलों में रहता है, मनों में रहता है, जो उसके भूखे प्यासे, हमें थोड़ी रहता है। तो आप किसकी आज्ञा मानोगे, जो प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन तुम्हारे दिल में काम कर रहा है, जो चोट मार रहा है, जो तुम्हें सांत्वना दे रहा है, जो तुम्हें उस पाप में से निकलने के लिए बुला रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे लौट आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं निकालूंगा ना तुझे उसमें से। तो किनकी आज्ञा मान रहा है, उन मनुष्यों की। तो उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी, जब मेरे पास ये वचन पहुंचा 30-15, उसमें लास्ट में लिखा था उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं ऐसा कर सकूं, कि मैं तेरे पास लौट के तेरे तेरे कदमों में रह सकूं, इससे ना इधर झांकूं ना उधर झांकूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिन समस्याओं के लिए जूझने के लिए मैं इधर उधर भागा फिर रहा था, कैसे निकलूं कैसे निकलूं, शांत होकर बैठ गया। मैंने ऐसा किया कि जैसे जिस वक्त क्रूस पर प्रभु के ना टांगा गया था, तो सबसे पहले हाथों में कीले गाड़ कर ऐसे जमीन पे लिटा के कीले गाड़ दी, पूरा खींच के, और पैरों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जिस वक्त उस क्रूस को ऐसे लिटाकर ऐसे खड़ा करते हैं, और उसे कम से कम 4 से 5 फुट गहरे गड्ढे में वो बल्ली, जो भारी इतना मोटी कम से कम लक्कड़ है, वो धाम से उसमें घिसता गिरता जाके, वो झटका जो लगता है, कील यहाँ गड़ी है, हड्डी को तोड़ती फाड़ती ऊपर तक पहुंच जाएगी। कम से कम प्रभु में एक मनुष्य का, अगर हम वजन भी लेके चलें, तो कम से कम 80-85-90 किलो तो वजन होगा। और फिर हमारे पापों का भी बोझ उसके सिर पे था, है। जब कीले को झटका लगा होगा, जब ये झटका लगता है ना, ये दोनों तरफ खड़े निकल जाते हैं बाहर आराम से, है। तो ऐसे प्रभु ने क्या किया था, हमारे लिए समर्पित कर दिया था। अब हमें खुद खुद के प्रयास नहीं करने थे पाप से निकलने के लिए। हमारा प्रभु जो लड़ रहा था, तो उसके सिर पे हमारा सारा बोझ है, आज भी है। तो उन्हें प्रभु ही हमें उन समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। चाहे हमारे जीवन का कोई भी निर्णय, उस निर्णय को लिए हुए हम चाहे कितने भी आगे पहुंच गए हों,
2 साल, 5 साल, 4 साल, अब सोच रहे हैं कि अब तो बस एंड है। मगर नहीं, पर वो जहाँ एंड है वहां से शुरुआत करता है। कहता मेरी बेटी तूने बिगाड़ लिया, मेरे बेटे तूने बिगाड़ लिया, मगर देख मैं आज यूं शून्य से तुझे स्टार्ट करके कहीं से कहीं ले जाऊंगा। बस तू आजा मेरे पास, लौट आ। तेरे लौट आने में ही तेरी भलाई है, तेरे लौट आने में ही तेरी शांति है, तेरे लौट आने में ही तेरा उपचार है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। प्रभु ने मुझे वो उपचार दिया, और जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा था वो प्रभु ने यूं महीना भर नहीं लगा, मैंने प्रभु के हाथों को देखा उन कार्यों को करते हुए। लोग कहते थे अरे ये तो मरना, सांसारिक लोग जो अपने सांसारिक मित्र भी थे, रिश्तेदार भी थे, कहते ये तो मरना निश्चित था, ये बच कैसे गया। मगर मेरे प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, मेरे प्रभु ने सही वक्त पर सही समय पर मुझे पुकार कर, मुझे उन गंदगियों में से निकाल कर, उस भयानक अंधकार में से खींच कर अपने सीने से लगा दिया और मुझे बचा लिया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ा। जहां मेरा घर है उस सामने खेत है ना, जैसे मेरा घर है वहां सामने खेत है, बीच में एक रास्ता है, 2 रास्तों पे कॉर्नर का घर आ रहा है, और एक घर आ गया और खेत है। जैसा आप गेहूं कटेंगे ऐसे ही गेहूं की कटाई चल रही थी। उन्होंने गेहूं वहीं खेत में इकट्ठा किए और मेरे घर की तरफ भूसे का मुंह ना मशीन का, जहाँ भूसे निकलता बहुत तेज, वो मेरे घर की तरफ कर दिया डायरेक्ट। जैसे एक गली है, सामने वाले खेत में, सामने ही खेत हो, एक घर छोड़ के अब घर की तरफ हो। मैंने देखा कि तुम मरेंगे भाई, और पीछे भी देखना पड़ेगा, इनसे भिड़ेंगे तो ये तो सांसारिक लोग हैं, हम इन चीजों से लड़ नहीं सकते। अब हमारा प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। मैंने सारे अपने बच्चे लिए, पर्दे बंद किए, गेट बंद किया, और प्रभु की महिमा की गीत गाने बैठ गए। प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, मुझे प्रभु ने मुझे दिया, सिखाया और मेरे जीवन में काम किया है। कोई वैसी नहीं बनावटी कहानी, कोई चमत्कार नहीं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, हमने अपना काम शुरू कर दिया, है ना। सांसारिक लोगों ने अपने एफर्ट शुरू कर दिए, सताने के, लूटने के, तोड़ने के, फोड़ने के, सब कुछ। मगर हमने अपना काम शुरू कर दिया। 3 घंटा वो मशीन चली। 3 घंटे बाद बीच में भी, हाँ, रुक के, जरा जैसा गेट लग रहा ना उसमें जरा सा सुराख था, मैंने उसमें से आंख लगा कर देखा, बाहर तो धूल उड़ रही है, मगर जहां मेरा घर है उसकी दीवार है, वहां कोई लेयर बनी हुई है ऐसे, है, और गोल्डन कलर का मैं देख रहा हूँ अपनी आंख से। अंदर आया और अ, फिर उसी वचन को पकड़ा। प्रभु तूने कहा तू शांत रहे, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। और 3.5 घंटे बाद वो मशीन बंद हो गई। हमने प्रभु का धन्यवाद किया, और बाहर निकल के जब देखा ना, प्रभु के घर में, यानी कि प्रभु के लोगों के घर में, हमारे घर में धूल का एक कण भी नहीं था। और जो उस उसके तरफ के लोग थे, उन्होंने 3 दिन तक टोकरे भर भर के अपने घरों से भूसा फेंका। स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ये नहीं कि मैं कोई प्रभु से मैंने चमत्कार देखना था, लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया कि देख, मतलब जैसे जब वो मूसा ने इस्राएल को निकाल कर ला रहा था ना, तो समुद्र 2 भागों में ऐसे खड़ा हो गया था, है ना। तो मेरे लिए ऐसा खड़ा, एक किनका भी, एक झाड़ू तक भी नहीं मारी हमने अपने घर में, ऐसे मुंह है, और तुमने ऐसे घुमा के उनके घरों में उल्टा घुसेड़ दिया उसको। है ऐसा असंभव की सब प्रभु संभव, जीरो से भी प्रभु स्टार्ट करके कम से काम ले जाता है। तो अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दो। अगर किसी समस्या से जूझ रहे हो, किसी उलझन से जूझ रहे हो, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, या कुछ परिवार में, अपने खुद के जीवन में ऐसा कोई है, ऐसी समस्या बनी हुई है कि जिससे जूझते जूझते प्राण निकलने पर मैं नहीं हो पा रहा मेरे से, तो उन्हें कहा तो मेरे पास लौटा, मैं तेरी उस समस्या का
मेरे पास हर चीज का हल है, मैं करूंगा ना। बस शांत रह के घुटनों पर आकर मेरी शरण में आ जा। मैं लड़ूंगा तेरे लिए, मैं लड़ूंगा। प्रभु ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी है, प्रभु ने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई लड़ी है कि प्रभु का कमजोर थोड़ी था। प्रभु की जुबान से कहते ही सब कुछ हो रहा है। प्रभु के छूते ही जो है बीमारियां जा रही हैं। प्रभु ने जुबान से कहा, मुर्दे से लाजर निकल आया है। तो क्या प्रभु के लिए हमारी समस्या तो छोटी सी है, बस कमी है तो हमारे विश्वास की, घटी है तो हमारे विश्वास की। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अगर थोड़ा सा समय है तो एक और समय वो बताऊंगा, और आपका दिल आराधना से भर जाएगा। मेरी बेटी 9th क्लास में आई। जब तो छोटी थी 8th क्लास तक, 9th में आती कहने लगी, पापा हमें स्कूल में लाने ले जाने का इंतजाम करो, रास्ते में बदतमीजी बहुत होती है। मैं कहा, बेटा मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है। मैंने पीछे भी चल चल के 4-5 दिन मुआयना किया कि हालत क्या है। जब मैंने देखा ये तो मेरे मोहल्ले के पड़ोस के सारे गुंडे मवाली इकट्ठा हैं, और कम से कम शहर के भी हैं, 150-200 लड़के हैं। इसके बीच में मैं अपनी बच्ची को कैसे पढ़ा पाऊंगा। मैं घुटनों पर आया और उसे मैंने मांगा, प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो उन्हें फिर यही वचन मेरे पास दिया, तू शांत रह और घुटनों पर आकर बैठा रह, मैं लड़ूंगा ना तेरे लिए। और जो उस गैंग के, उस वक्त के जो मैन, जो पढ़ते पढ़ते ही जो ना पढ़ने देंगे ना पढ़ाने, जो मवाली बन गए थे, उसमें से 2 हमारे पड़ोस के भी थे। अब उनसे भिड़ने का मतलब है कि बाइबल को एक तरफ रख दो, मरो मारो और जेल में जाओ। मगर हमारे लिए प्रभु ने ये नहीं सिखाया। प्रभु ने वो विश्वास की ढाल वो पहले ही मुझे दे रखी थी। मैं घुटने पर आकर प्रार्थना कर, प्रभु रास्ता दिखा। प्रभु ने रास्ता दिखा दिया, और उनसे प्रभु खुद लड़ने के लिए खड़ा होता है। मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खुद सुबह छोड़ता था स्कूल में, डेली निकल जाता था। दोपहर को एक मित्र था मेरा जो साइकिल स्टैंड चलाता है, उससे बात की कि भाई ऐसा है, दोपहर को मेरी बेटियों को ना आपने स्कूल से उठाकर घर तक छोड़ना, कार की चाबी ले लो। कहा कि भाई मैं सेवा करूंगा। मगर भाई मैं फ्री में सेवा नहीं करूंगा, जब ऐसी समस्या है तो तू मेरा साथ दे रहा है तो मुझे तुझे मैं सैलरी दूंगा। मैंने उसे 2500 या 3000 रुपये महीना दिया उसको। सिर्फ 10 मिनट लग गए थे तो छोड़ के यहाँ तक। खैर, प्रभु की कृपा से मेरी बच्ची तो आगे बढ़ के निकल गई। फिर उन लोगों को पता इंजाम क्या हुआ, जो उस भयानक चीजों से जिन्होंने हमारे पैदा कर दी थी। उसी ग्रुप के 3 लड़के, उनमें इतनी गोलियां लगी कि तसले भर गए आपस में। मेरे भाइयों बहनों, मैंने तो प्रभु काम को देखा है। देखा मैंने उस काम को अपने जीवन में। प्रभु का प्रभु ने कहा कि तेरे लौट आने में तेरी वीरता है। हमें कोई लड़ने की वीरता नहीं दिखानी। भाई किसी ने कुछ छीन लिया हमसे, छीन ले, कोई बात ना। हम उसे वीरता में दिखाएंगे ना तुझसे वापसी पाने की, तो अपना जो आनंद है, जो जो दूसरो छिनवाना चाह रहा है वो छीन ले बैठेंगे उसको। पक्का छीन लेगा, हमारे परिवार का छीन लेगा, हमारा खुद का छीन लेगा। मगर उन्होंने कहा है, प्रभु कहता है कि मुझे धनवानों की या बलशालियों की आवश्यकता नहीं है। वो तो कंगालों में काम करता है। हम जैसे कंगालों, हम जैसे निर्बलों में, हम जैसे जो है मिट्टी के पात्रों में प्रभु ने अपना धन रखा है, अपना वो सोना रखा है, विश्वास का सोना है। प्रभु ने कहा, मेरी बच्ची, मेरे बेटे, तेरे लौट आने में तेरी वीरता है, तो क्रूस के पास लौट आए। मैं करूंगा ना तेरा वो उपाय। बस पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। और
पूरे शांति के साथ उसके पास आ जाना, उसी में ही तेरी जीवता है, और कहीं नहीं। और कहीं जाएगा तो अंधकार तुझे फंसा लेगा, अंधकार की शक्तियां तुझे फंसा लेंगे, और तेरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो आइए हम अपने आप को जांचें, मेज की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले, कि प्रभु ने जहां जहां मेरे से बात की है, कि मैं कहाँ कहाँ अपना एफर्ट कर रहा हूँ, किसी पाप कोई मेरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं उसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, कौन मुझे बचाने वाला है, कौन। प्रभु ने कहा मैं बचाऊंगा तुझे। तो अपने घुटनों पर आए, प्रभु को पुकारें कि हे प्रभु, मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ, मैं इस पाप से जूझ रहा हूँ, और आज मैं तुझ पर अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ, या करती हूँ, कि अब मैं मेरे खुद के प्रयास, यानी कि मेरे बाजू, सांसारिक बाजू टूट गए हैं। अब मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, या करता हूँ, कि प्रभु तू ही मुझे इन समस्याओं से निदान दिला, तू ही मुझे उस क्रूस की राह पर चला, मेरे परिवार को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को तू उस क्रूस की राह पर चला। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे।